और चिंता मत करना, फिर सर्वे हो रहा है, नाम लिखाना, जिस किसी को चाहिए मकान। अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। आने वाले स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध का पैकेट देके दूध पिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया से बड़ी घोषणा की है। बताया है कि प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में अब बच्चों को दूध मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमारी सरकार सभी हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध करा रही है। जल्द ही नए फॉर्म भरे जा रहे हैं, सभी अपना नाम जुड़वाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराएगी। नगर परिषद सेवड़ा जिला दतिया में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में सहभागिता की। गरीब आदमी को चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसको पक्का मकान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है, मोदी जी के आशीर्वाद से। और चिंता मत करना, फिर सर्वे हो रहा है, नाम लिखाना, जिस किसी को चाहिए मकान, वो मकान देने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नशा मुक्ति के लिए भी हमारी सरकार ने सभी धार्मिक स्थल पर आपके दतिया सहित उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर की नगरी और मैहर की माताजी, ओरछा के राजा राम का मंदिर, प्रत्येक जगह पर 19 स्थान पर शराब की दुकानें बंद कर नशा मुक्ति के खिलाफ हमारा आंदोलन चालू कर रहे हैं। और जन जागृति के माध्यम से बहनों को मालूम है घर के घर बर्बाद हो जाते शराब से, और घर की कठिनाई को समझते हुए हम नशा मुक्ति के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे हैं। ये शराब बंदी होना चाहिए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही। और सामूहिक विवाह को भी बढ़ावा दे करके गरीब आदमी के लिए कठिनाई हो जाती है। जब मजबूत आदमी, सक्षम आदमी 2000 की रसोई करे, 5000 की करे, 1 लाख की करे, वो तो कर सकता है, लेकिन लोक लाज में गरीब आदमी की मुसीबत हो जाती है। तो हमने निर्णय किया है कि आपके परिवार में भी सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन दीजिए। हर एक भाई बहन से निवेदन करना चाहता हूं, जिनके बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, आप याद रखना, अपने पैसे बचा के चलना, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अच्छा किसान, शिक्षक, जो मर्जी आए कराओ, लेकिन दिखावे से बचना, क्योंकि आपके दिखावे से बाद के लोगों को कर्जा करना पड़ता है, गरीब आदमी को मकान बेचना पड़ता है, शादी ब्याहों का एक दिन का दिखावा होता है, पूरा समय जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना। मैंने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने डॉक्टर बेटे की शादी सामूहिक विवाह में की है, ये हम सबको करना चाहिए। आप अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी हमारी सरकार भी बराबरी से, आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं,
संबल योजना के माध्यम से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी 4 लाख उसको भी मिलेंगे, हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प ये होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले बजट आया और बजट में हमने सब प्रकार के वर्गों का ध्यान रखा। हमारी सरकार के ध्यान में आया कि कई बार घर के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे स्कूल में जाते हैं या उनके जन्म के साथ कोई का वजन कम हो, कोई की और कारण हो, तो मध्याह्न भोजन और कई योजना चली। लेकिन हमने जब आके सरकार संभाली तो हमने कहा हम तो गोपाल कृष्ण के 5000 साल पुराने काल को याद करते, और हमारा नहीं, इस देश की पहचान तो सदियों से भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी। यहाँ पर किस बात की कमी है? सदैव आनंद रहा है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को याद करो, जिनने दूध की ताकत से कंस को घर में घुसकर अपने मुक्के से मार करके दूध की ताकत बताई, यशोदा मैया की ताकत बताई। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध का पैकेट देके दूध पिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, कि अपने बच्चे अगर जाए तो घर के साथ साथ स्कूल में भी सभी प्रकार की सुविधा मिलना चाहिए। इसलिए दूध भी मिलेगा और पढ़ेगा लिखेगा बच्चा। अगर कक्षा 5वीं और 8वीं का स्कूल दूर है तो जाने के लिए साइकिल भी हमारी सरकार बच्चों को देने वाली। हमारी सरकार बच्चों को आने जाने की साइकिल, पढ़ने के लिए किताब अपने यहां से देने वाली है अपने सभी स्कूल के बच्चों के लिए। और जब उससे आगे बढ़ो, जो बच्चा टॉप करेगा उस बच्चे को स्कूटी, और 75% से ज्यादा बच्चे लाए 12th में तो उसको अपना छोटा लैपटॉप भी देने वाले हैं। यह हमारी सरकार का निर्णय है।